रुकेगा कहीं, तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। जी हां, आज देश के हर एक युवा के लिए शपथ लेने का वक्त है। शपथ देश के लिए मर मिटने की, शपथ जान पर खेलकर अपनी सरजमी की हिफाजत करने की। क्योंकि आज से शुरू हो गया है युवाओं का अग्निपथ। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है। यानी कि आज से मौका है अग्निवीर बनने का। लेकिन अग्निवीर बनने के लिए आप में जोश, जज्बा और ताकत होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो आर्मी की कड़ी ट्रेनिंग और पोस्टिंग में विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कई गुना बढ़ जाएगा। मीनाक्षी, यही तो दिक्कत है। मुश्किल हालात से उबरने के लिए जो शारीरिक बल और दमखम चाहिए वो इन दिनों युवाओं में नजर नहीं आता, और इसकी बड़ी वजह है उनका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। बिगड़ी लाइफस्टाइल की वजह से यंग एज में ही डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मोटापा, कैंसर और दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं। एक अमेरिकन स्टडी की बात करें तो उसके मुताबिक भारत में हर 5 में से एक टीनेजर प्री डायबिटिक है। तो 18 से 19 साल के सिर्फ 45% युवाओं का ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, यानी कि 55% का बीपी बिगड़ा हुआ है। एक सर्वे ये बताता है कि 18 से 24 साल के लोग सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। लेस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से युवाओं में मोटापा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हमारी यंग जनरेशन को परेशान कर रहे हैं, या कहें कि यंग जनरेशन इससे जूझ रही है। थकान और कमजोरी से बेहाल रहती है यंग जनरेशन। वर्कआउट की कमी मांसपेशियां कमजोर करती है और 100 रोगों को दावत देती है। धीरे धीरे डिप्रेशन हावी होने लगता है। और ऐसे में अग्निवीर बनने के लिए इन बीमारियों से बचना होगा, और उसके लिए योग का साथ तो जरूरी है ही, क्योंकि योग से न सिर्फ बलवान बनेंगे बल्कि दिमाग भी तेज होगा। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव का हम स्वागत करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि योग की ताकत से कैसे युवाओं का अग्निपथ बनेगा विजय पथ। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। स्वामी जी, आज तो आप अपने बाल वीरों के साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। और ये हमारे जो बालवीर हैं, यह अग्नि पथ पर, योग पथ पर, विजय पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और इन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है। पीछे भी बच्चे, खेलो बेटा, आनंद करो। अलग अलग प्रकार के खेल, अलग अलग प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी। और ये तो आपने इंटरनेशनल योग डे पर भी देखा कितने कठिन कठिन योगाभ्यास ये बच्चे करते हैं। क्या बात है भाई, जोरदार तालियां हो जाए। माने जो नीचे नहीं हो सकते आसन वो ऊपर करते हैं, और ये अलग अलग प्रकार से संतुलन बनाते हुए इसी पर ही, क्या बात है भाई। हाँ, और ऊपर से कूदते भी है। कूद के दिखाओ, फ्लिप मार के कूदते। ये स्फूर्ति देख के, ये एनर्जी लेवल देख करके, और वाइड से उठ रखो। ये बात है। और वो नीचे भी आकर के पढ़ते नहीं है। गजब का बैलेंस इन बच्चों में। ये तो कठिन आसन हो रहे हैं, इनको देख रही है। हाँ, ये है कृतिका। इसको शुगर था, कितना था शुगर बाबू? इंसुलिन कितना लेते थे? मैं यूनिट लेती थी। मेरा कितना ना पहले? हाँ, इंसुलिन था, अब इंसुलिन इसका छूट गया, और इसका भी इंसुलिन छूट गया, जिज्ञासा का भी। यह हरियाणा की छोरी, रेवाड़ी की अनीता यादव है ना तुम्हारा नाम, और इसका जो है ये बरेली की छोरी है। और ये देखो, एक तो ये अभ्यास कितने सुंदर कर ही रहे हैं। इधर आओ बेटा, ये अदिति है। अब इसको हो गया था पीसीओडी। कब हुआ था? मुझे जब से स्टार्ट हुआ था पीरियड तभी से ही। लेकिन अब योग करके इसने पीसीओडी पूरा सही कर लिया है। इसके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए भाई। अब ये बच्चे, एक तो आज मैं ये बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूं कि योग करें, सूर्य नमस्कार करें, खेलें, मजबूती से अपने आप को इतना स्ट्रोंग बनाएं। जैसे यहाँ पर ये बच्चे आप देख रहे हैं, अपने आप को इतना मजबूत बना रहे हैं। ऐसा मजबूत भारत हमें बनाना है, ऐसा ऊर्जावान भारत बनाना है। अब ये बच्चे कठिन कठिन अभ्यास भी कर रहे हैं दाएं बाएं तरफ। और इधर देखो, ये
आप सोच रहे हैं कि ये दो पहलवान कहाँ से पकड़ के लाए? ये जोधपुर से पकड़ के लाए हैं। अरे ये दोनों वाह। बच्चे बोलते हैं हमको ब्रह्मचारी रहना है। ये क्या पढ़ाई की है? स्वामी जी मैंने एमटेक अर्बन प्लानिंग में किया है। एमटेक अर्बन प्लानिंग किया है। अभी सीनियर टाउन प्लानर हूँ। अब सीनियर टाउन प्लानर है। तुमने? मैं एमएससी किया है स्टैटिस्टिक्स में, मैं स्टैटिशियन हूँ। स्टैटिशियन। स्वामी जी एक चीज और तुम्हें शादी क्यों नहीं करना? शादी हमको ब्रह्मचारी ही रहना है। बोले शादी नहीं करना, देश की सेवा करनी है। अब ये 200-250 ग्राम मक्खन खा सकती है क्योंकि सूर्य नमस्कार करती है। ये मजबूत ये जोधपुर के बच्चे हैं। ये हमारे बच्चे उधर उठा के पटक रहे हैं, देखो क्या ऐसे जोरदार। तो ये सब बच्चों को देख करके लोगों में जोश जागेगा। स्वामी जी ये तो वो बच्चे हैं जो आने वाले कल में जब हमारे देश के अग्निवीर बनेंगे तो इनके लिए तो कोई भी ट्रेनिंग जो है वो चुटकियों का खेल होगी, वो जिसे कहते हैं ना केक वॉक होगी। ये इतने बलशाली बच्चे हैं। स्वामी जी आज से इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं, लेकिन इस अग्निपथ पर चलने के लिए जो दमखम और जज्बा चाहिए जो वहां पतंजलि योग पीठ में इन बच्चों में दिखाई देता है वो इन दिनों युवाओं में बहुत कम नजर आता है। जो आपके संरक्षण में आ गए वो तो वाकई अग्निवीर बन गए, लेकिन जो हमारे आजकल के युवा हैं वो बहुत कमजोर हैं। पहले युवाओं को बाहुबली बनाने के लिए पावर योग कौन कौन से उन्हें करने चाहिए, हम आज यहीं से शुरुआत करते हैं। तो एक तो बच्चों को जैसे ये देखो हमारे पावर योगा कर रही है अनुसुईया जी, करो सूर्य नमस्कार करो। अब जो ऐसे सूर्य नमस्कार करेंगे बच्चे वो मजबूत बनेंगे, नहीं तो बच्चे बहुत कमजोर से हो गए हैं। जो ये देखो मोगरी घुमा रहे हैं, ऐसे सूर्य नमस्कार बच्चे करें। और फिर जो आसन कर सकते हैं वो आसन करें। कठिन आसनों का दौर चल रहा है। और इधर आओ, ये दंड लगाना, दंड लगाओ इधर, सूर्य नमस्कार करें। 1-2 बार से बात नहीं बनी, चलो दंड लगाओ पूरा, अलग अलग तरह के दंड लगाओ, ऐसे ही घास पे ही लगाओ। अब देखो 10-12 तरह की दंड है, 100 दंड लगाने पड़ेंगे। 1-2 से बात नहीं बनेगी, 100 बार सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा। ये तो हम धीमी गति से कर रहे हैं, मध्यम गति से, तीव्र गति से। अब जिनको अति बल का संचय करना है कैसे करें? स्वामी जी यहाँ पर दंड जो है वो तो ज्योत्सना लगा लेगी, मैं सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ। 2 बार किया, हाँ धीरे धीरे कर लो आप। मैं मध्यम गति से तीव्र गति से इसलिए करके बता रहा हूं। ऐसे 100 बार करना चाहिए। लोग क्या करते हैं 2-4 बार करते हैं और फिर कहते हैं शरीर ही नहीं बना। भाई बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको 10 बार से शुरू करके 25-50 बार करना पड़ेगा सूर्य नमस्कार। दंड लगाने पड़ेंगे, जैसे हमारा ब्रह्मचारी लगा रहा है, क्या नाम है? योगेश। चलो योगेश लगाओ। ऐसे 10 बार से शुरू करके 25-50 बार दंड बैठक, अलग अलग तरह से। तो ये हमारे छोटे छोटे बाल योगी मल्ल युद्ध कर रहे हैं, अलग अलग तरह से ताइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार से एक अभ्यास कम से कम 1 घंटा पूरे रिदम के साथ उसमें लगना पड़ता है। 10-10 सेट एक एक्सरसाइज के, 25-25 के, 50-50 का एक सेट। इसके बाद अच्छी डाइट, दूध पिए, दही खाएं, घी खाएं, सोयाबीन का इस्तेमाल करें। प्रोटीन के लिए अंडा खाने की, मीट खाने की, मुर्गे खाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ये 10-10 बार से यहाँ से शुरू करें। ज़्यादा नहीं कर पाते, पूरा जो कर पाते हैं तो पूरा कर लें। जैसे बालक कर रहा है हमारा, अलग अलग प्रकार के दंड लगाने में लगा हुआ है। जैसे हमारी ये बेटी अनुसुईया, ममता को तो आज हमने मक्खन निकालने का काम दे रखा है। फिर ये अनुसुईया है ना, ये अनुसुईया को फिर मक्खन खिलाएंगे आज प्रोटीन के पराठों के साथ। तो ऐसे प्रोटीन के भी पराठे बनते हैं। लोग अंडे का आमलेट बनाते थे, गंदगी खाते थे, मुर्गी का गू खा रहे हैं और उसको आमलेट बता रहे हैं। तो
आज ये देखो ये बच्चे क्या जबरदस्त हैं, अपने अपने अभ्यास 100 बार करें। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अपने अभ्यासों में कोई कंजूसी नहीं। और देखो ऊपर भी मलखंभ पर जबरदस्त कर रहा है बालक, नीचे मुश्किल हो जाता है जो वो ऊपर कर रहा है बैठ करके, और कोई भय नहीं। और अलग अलग प्रकार के ये सब व्यायाम अब ज्यादा ना कर पाए तो कम से कम देखो ये डीप सी कर लें। 10 बार से शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार किया, फिर थोड़ा रिलैक्स हो गए, फिर ऐसे 10 बार किया जी। एक एक अभ्यास 10 बार करके इतना एक भी राउंड कर 10 लेंगे का 25 का या 50 देश के का। युवा। और ऐसे जब पूरा पसीना बहने लगे, स्वामी जी इतना भी कर लेंगे देश के युवा तो बिल्कुल पावर योगा हो जाएगा। ऐसे करना पड़ेगा। लगातार आप पावर योगा करवा रहे हैं। अब सेना में भर्ती के लिए काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी होता है वो है स्ट्रांग होना मेंटली फिजिकली, क्योंकि आर्मी की ट्रेनिंग काफी चैलेंजिंग होती है। और ऐसे में आज के युवा अपने आप को कैसे फौलादी बनाएं, इसके बारे में भी लगातार हमें बताइए, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो देखो फिजिकली फौलादी बनाने के लिए एक तो दंड बैठक लगाए, जो मेरे साथ योगेश भी लगा रहा है और हमने भी बताई। सूर्य नमस्कार करें, फिर दौड़ लगाएं, सीधी भी दौड़ लगाएं, उल्टी भी दौड़ लगाएं, और फिर इनर स्ट्रेंथ के लिए गिलोय पिए, अश्वगंधा लें, शतावर लें, और अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज है उनसे अपने आप को, अपने हाथों को, पैरों को, पेट को, पीठ को इतना मजबूत बना रहे हैं। और सीना मापा जाता है जब भी कोई मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में भर्ती होता है, तो सीने को मजबूत बनाने के लिए एक तो भस्त्रिका करें 5 से 10 मिनट तेजी से ऐसे, ऐसे पूरी मजबूती से 5 मिनट लगातार करते हैं। मैं तो 1000 बार लगातार भस्त्रिका करता हूं। ऐसे बहुत तेजी से करता हूं तो 5 से 7 मिनट, और धीरे करता हूं तो 10 मिनट लगते हैं। तो 10 मिनट ऐसे करने हैं। फिर 5000 बार कपालभाति, पूरा अंदर से लीवर, किडनी, हार्ट, लंग। नहीं तो बहुत बच्चे तो दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक हो जाता है, हमने देखा है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है लोगों को। कपालभाति ये 5000 बार तक करवा देते हैं हम ऐसे। ये जो वो वाला स्टाइल है, तेजी से करना। फिर ये अनुलोम विलोम, ये भी 1000 बार, भस्त्रिका 1000 बार, अनुलोम विलोम 1000 बार। फिर इससे सीना पूरा 56 इंच का होगा। फिर थोड़ा अलग अलग प्रकार के जो एक्टिविटीज़ करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ जो यहाँ बच्चे भी कर रहे हैं, यह हमें ऊर्जा देती हैं, स्फूर्ति देती हैं, उत्साह देती हैं। और ये सारे तत्व जो है ये हमारे ज़िंदगी को ऊर्जा से भरने के लिए। तो ये हमने सारे तत्व इसलिए एक साथ बताए हैं, जिसमें और फिर मेडिटेशन भी करना है प्राणायाम के बाद, ओंकार ध्यान भी करना, एकाग्रता भी चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल पीस, धीरज भी चाहिए। नहीं तो अग्निपथ को विजय पथ बनाने के बजाय हमारे अग्निवीरों ने आपा खो दिया, बहुत सी जगह आग लगाई, और सेना ने ये अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है कि जो आगजनी में, हिंसक आंदोलनों में, उपद्रव में सम्मिलित होंगे उनको हम भर्ती नहीं करेंगे, और एफिडेविट लिखवा करके लेंगे कि कोई इस प्रकार की गतिविधियों में जो है सम्मिलित पाया गया। ये बिल्कुल सही बात है स्वामी जी। हाथ से नहीं चला रहा, पूरी दुनिया के
फोर्सेज के लिए प्रोटोकॉल होता है कि पहला प्रोटोकॉल तो उनको फिर यही हम नहीं है रख कि पाए। सेल्फ डिसिप्लिन क्योंकि होना कभी भी आदमी चाहिए। विद्रोह कर सकता है, उसको विश्वसनीयता खो देता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए ठीक कह रहे हैं और आप योग यही सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता भी है। जी स्वामी जी। और देखो फिर युवाओं को ना शीर्षासन और सर्वांग आसन भी करना चाहिए। फिर आज तो हमने ये जिनको ज़्यादा ही मसल्स बनाने बॉडी बिल्डिंग के लिए आइसोवेदा वे प्रोटीन ये भी हमने रखे हुए हैं। और जिनका वेट ही बहुत कम होता है उनके लिए हम कहते हैं अश्वगंधा शतावर ले लो, वेट गेन ले लो, बड़े ज़बरदस्त हैं ये चीज़ें। वेट गेन ले लो, अश्वगंधा शतावर ले लो, दूध का इस्तेमाल करो, केले खाओ, आम खाओ, आजकल तो सीजन का आम बहुत अच्छा है। ऐसे शीर्षासन करो। तो एक एक अभ्यास को धीरे धीरे करके बढ़ाया। पहले ही दिन यदि 1000 बार ये मोगरी घुमा दी जो बच्चे घुमा रहे हैं पीछे, तो फिर अगले दिन मसल्स दुखने लगेंगे। पहले दिन 25 बार करो, 50 बार करो, धीरे धीरे 25-25, 50-50 करके बढ़ाते जाओ। धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ाओ, धीरे धीरे डाइट बढ़ाओ, नहीं तो मसल्स टूटने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर सब एक्सरसाइज करते हुए थोड़े आसन, प्राणायाम और जी। ओंकार गायत्री ध्यान भी करना चाहिए। नहीं तो फिर फिजिकल के साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी जरूरी है ना। जी इसके लिए ये जरूरी है कि हम सब एक्सरसाइज करते हुए जो अलग अलग खेल यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, एक कितना दिव्य वातावरण बन जाता है। जिस दिन आप ये बच्चों का, युवाओं का प्रोग्राम देखते हो इंडिया टीवी पर, जब हम ये बताते हैं तो इसमें करोड़ों बच्चे युवा हमारे साथ एकात्म हो जाते हैं और उनके भीतर जोश, जुनून, वीरता, शौर्य, पराक्रम जाग उठता है। और यही प्रेरणा हम दे रहे हैं। उपचार तो हम दे ही रहे हैं, समाचार तो हम दे ही रहे हैं, और उसमें बहुत बड़े अंतर से आप नंबर 1 भी न्यूज़ चैनल बने हुए हैं। मैं देख रहा था कल, आज की बात में रजत शर्मा जी जब शाम को सारे दिन भर की खबरों का निचोड़ बता रहे थे, तब इंडिया टीवी से दूर दूर तक जो दूसरे चैनल हैं वो काफ़ी पीछे रह गए, क्योंकि प्रामाणिकता एक बहुत बड़ा तत्व है। प्रामाणिक समाचार, उपचार। और इसके साथ साथ देखो, जैसे सब एक्सरसाइज करने के बाद अब जैसे कठिन कठिन अभ्यास, आसन, एक्सरसाइज की, फिर यदि ये मरकट आसन नहीं करेंगे, मरकट आसन तो सब बच्चों को करना चाहिए। ऐसे एक तरफ से किया, ऐसे दूसरी तरफ से, और ये सब करके जो मैं खास बात ये बताना चाह रहा था कि हम बीच बीच में युवाओं के चरित्र निर्माण के लिए कैरेक्टर बिल्डिंग और इसके द्वारा नेशनल बिल्डिंग, योग के द्वारा चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, जीवन निर्माण और नए युग के निर्माण का आंदोलन भी हम ये इंडिया टीवी के माध्यम से चला रहे हैं। बिल्कुल स्वामी जी। और ये हमारा शोर कम, उत्तरदायित्व ही, हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम और स्वामी जी लगातार दूसरा हफ्ता है इंडिया टीवी नंबर 1 बना हुआ है और अच्छे मार्जिन के साथ नंबर बना हुआ है। और वो जो अभी ज्योत्सना कहना चाह रही थी, हमारी टैगलाइन है खबरें ज्यादा। बिल्कुल इसी फलसफे के साथ हमने ये जगह, ये पोजीशन हासिल की है नंबर 1 की। और हमेशा से ही रजत जी भी यही कहते हैं कि खबरें वो दिखाओ जिनमें दम हो, शोर नहीं। स्वामी जी वैल्यूज के साथ, जी वैल्यूज के साथ आप, क्योंकि लगातार अग्निवीर कैसे बना जाए, शरीर को मजबूत कैसे रखा जाए, स्ट्रांग कैसे बना जाए, इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि जो स्टडीज सामने आई हैं, वो स्टडीज कहती हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं भारत में, खासकर 18 से 24 साल के जो युवा हैं, वो सोशल मीडिया पर वक्त बहुत बिताते हैं। और यही कारण है कि फिजिकल एक्टिविटी उनकी कम हो गई है और मोटापा उनके शरीर में तेजी से बढ़ रहा है। तो मोटापा घटाया कैसे जाए ताकि वो भी एथलीट जैसी फुर्ती पा सकें, आपके बाल वीरों जैसी फुर्ती पा सकें, उसके बारे में भी बताइए। तो देखो, एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि युवाओं की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और नौकासन मैंने बताए। पेट भी बहुत खराब रहता है आजकल युवाओं का,
और जिसका पेट खराब रहता है उसके शरीर में खाया पिया नहीं लगता। हरियाणा की भाषा में बोले तो बोलो, एक पीपा 15 किलो का कनस्तर टीन, एक पीपा खा गया छोरा घी का और वजन टोपा नहीं बढ़ा। तो कुछ की समस्या यह है कि वजन बढ़ता नहीं है और कुछ की समस्या है कि वजन घटता नहीं है। तो एक तो जिनका पेट खराब रहता है वो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन और पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन किया करें, मंडूकासन योग मुद्रासन किया करें, मयूरासन किया करें। चलो बच्चों मयूरासन करो। और जिनका वजन बढ़ा हुआ है फिर वो भी अनफिट हो जाते हैं तो वे अर्धहलासन पाद वृत्तासन करें, गोधन अर्क पिए, मेदो हरवटी वेट को ले लें, अश्वगंधा के पत्ते खा लें, जब भी प्यास लगे गर्म पानी पी लें और एनर्जी लेवल बना रहे इसलिए अनार खाएं, सेब खाएं, वाटरमेलन लें और ये अभ्यास करें। अर्धहलासन, ये पाद वृत्तासन दोनों से ना करें। आप मीनाक्षी जी एक एक पैर से ही कर लेना, ज्योत्सना जी दोनों से कर लेंगे ऐसे, तो एक एक से या दोनों से ऐसे। पाद वृत्तासन, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन ये 100 बार करा देते हैं ऐसे फास्ट ऐसे, और दोनों से न कर सके तो एक एक से ऐसे करवा देते। साथ में कपाल भाती, भस्त्रिका और कपाल भाती, लंबा सांस ले रहे लंबा छोड़ रहे। छोटी छोटी बातों का बड़ा गहरा असर पड़ता है, इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस ऐसे। और फिर उल्टे लेट करके ये भुजंगासन, ये बॉडी को रिलैक्स करने के लिए मरकट आसन और भुजंगासन भी सब युवाओं को करना चाहिए। और ये स्ट्रक्चरल बैलेंस से लेके मेंटल बैलेंस से लेकर के और ये बढ़े हुए वेट को संतुलित करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये भुजंगासन और ये सलभासन। ऐसे एक एक पैर से या दोनों पैरों से, ये ऐसे, ये ऐसे, ये भुजंगासन सलभासन। और बैठ करके ये दो अभ्यास है। और जो अंडरवेट होते हैं उनको तो मक्खन खाना चाहिए, जो ममता जी बड़े प्यार से बिलो रही हैं। और जो ओवरवेट होते हैं उनको छाछ पीनी चाहिए तो छाछ में प्रोटीन पूरा मिल जाएगा और मक्खन निकाल दिया, वजन नहीं बढ़ेगा। प्रोटीन से मसल्स अच्छे बन जाएंगे। तो लंबे लंबे श्वास। तो आज इधर कृतिका और जिज्ञासा इनको मक्खन खिलाएंगे पराठे के साथ, तो आपका वजन बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, दोनों मुस्कुरा रही हैं ऐसे। इन्होंने इंसुलिन छोड़ दिया है, अब टाइप 1 डायबिटीज हो गया था इनको। अब ये दोनों बच्चे बड़े खुश हैं। और ये मंडूकासन, हे मेरे राम, जैसे अब ये कर रही है ना कृतिका 10-10 मिनट करती है। करो आप भी करो जिज्ञासा। हाँ, जिज्ञासा की मम्मी भी कर लो, उसकी माँ को भी डायबिटीज है, अनीता यादव को। आगे झुको ऐसे। अब ये बच्चे, अब टाइप 1 डायबिटीज बच्चों को हो गया था, पेट खराब बच्चों का, जंक फूड फास्ट फूड आदि खा करके आहार विचार के गड़बड़ होने से बच्चों का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर दोनों ही जगह बहुत कंफ्यूजन आ गया था। अच्छा स्वामी जी, और हम ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, जी मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, अग्निवीर बनने के लिए फौलादी शरीर के साथ साथ शार्प माइंड की भी जरूरत है, क्योंकि दुश्मन को केवल ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी मात देनी होती है। तो युवाओं को मानसिक तौर पर मजबूत कैसे बनाएं? कई लोग हौसला हार जाते हैं, कई लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, कई लोग फौलादी शरीर तो पा लेते हैं लेकिन मजबूत दिमाग नहीं पा पाते। तो वो मानसिक ताकत कैसे पाई जाए, ये भी आप समझाएं। हाँ, तो मैं चाहता हूँ सेना में सैनिक भी भर्ती हो हमारे युवा, और डायरेक्ट ऑफिसर भी भर्ती हो। और उसके लिए फिजिकल फिटनेस के साथ फिर मेंटल फिटनेस भी जरूरी रहती है। और उसके लिए फिर प्राणायाम और ध्यान, और उसमें अनुलोम विलोम भ्रामरी उत्की, ओंकार और गायत्री, ये बड़े महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो जैसे यहाँ बच्चों ने अलग अलग तरह से आज सारे युवाओं के सामने एक प्रेरणा रखी। एक तो वो करना ही करना है सारा अभ्यास। मुग्धा तुम्हारे बहुत घूम गए बेटा, आओ बैठो, अब इधर बैठ जाओ। हाँ? अब
आपको प्राणायाम कराते हैं। ये तो कठिन कठिन आसनों में ही ध्यान लगा जा रहा है हमारे इन बच्चों का। तो बैठ जाओ बेटा। हाँ, अब इसने खूब दंड लगा लिए योगेश ने, इन्होंने खूब मुखदर घुमा लिया। अब अनुलोम विलोम करो बेटा। हाँ, ये करो। ये तो आसनों में ध्यान कर रहे हैं। और अनुसुईया क्या क्या ठीक किया तुमने? हाँ, मम्मी ने क्या ठीक किया? हाँ, इसकी मम्मी ने शुगर ठीक किया था। शुगर ठीक किया और उनको हाँ, हेमरॉइड्स था स्वामी जी, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा, बहुत लंबे टाइम तक थी। तो यूट्रस रिमूव होने के बाद भी इसकी उनको। मम्मी यहीं बैठी है। हाँ जी। उधर जब नजर डालोगे तो साइज देख करके पता लग जाएगा। जो तगड़ी माँ के तगड़े बच्चे हैं। बहुत अच्छा। तो ये इसकी माँ ने अपने आप को ठीक किया और अब ये बच्चे अब योग में आ गए कि हमको मजबूत तो बनना है लेकिन मजबूर नहीं होना बीमारियों की। बिल्कुल स्वामी जी, ये जो था ना, इनका मम्मी का मोटो ही था कि मजबूर कभी नहीं होना है, मजबूत ही होना। और मैं स्वामी जी के पास जाके मजबूत होके आऊंगी। और बहुत बहुत ज्यादा हम इतना डर जाते थे कि मम्मी को इतनी बीमारियां हो रही है। अब फिर पापा भी चले गए तो ऐसे डर लगता था, उनके लिए भी हमेशा तो डरते रहते थे। नई ज्योत्सना और मीनाक्षी इधर तैयार हो रही हैं और दो ज्योत्सना और मीनाक्षी उधर बैठी हुई है, गोमुखासन कर रही हैं। ये कह रही है हमारे रोल मॉडल मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी है। तो एक बार कृतिका के लिए और जिज्ञासा के लिए ताली बजा दो भाई, अनुसुईया के लिए और ममता के लिए और अदिति के लिए। इन बच्चों ने रिकॉर्ड बना दिया है। कितना जबरदस्त कर स्वामी जी, वैसे इनकी बातों से ही तो मजबूती समझ आ रही है। ये भ्रामरी, ये उद्गीत। आप बिल्कुल प्राणायाम बता रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि इन दोनों की बातों से ही वो मजबूती समझ आ रही है, अच्छी सेहत की कीमत पता चल रही है। अब मांसपेशियों को मजबूत करने और मेंटली स्ट्रांग बनने में प्राणायाम कितना कारगर है वो आप लगातार बता रहे हैं। साथ ही ये भी बताते चलिए कि प्राणायाम अग्निपथ पर चलने के लिए कैसे मानसिक मजबूती देंगे और कौन कौन से वो प्राणायाम है स्वामी जी। तो ये अनुलोम विलोम भस्त्रिका तो मैंने बताया, तो जो अपने ब्रेस्ट को, चेस्ट को, छाती को, अब मुझे तो याद नहीं, अरे कितनी इंच का सीना चाहिए होता है सेना में भर्ती होने के लिए हमारे सीआरपीएफ के जवानों? हैं? हैं? फुलाने पर 85 और 80। क्या बात है। अब वो पाने के लिए तो आपको भस्त्रिका करना पड़ेगा। फिर मन की शांति के लिए वो सेंटीमीटर ना या इंच? सेंटीमीटर। हाँ, मैंने कहा इंच तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये अनुलोम विलोम, ये हाँ, तो ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत से मन को शांति भी मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन, आई क्यू लेवल बढ़ता है, शार्पनेस बढ़ती है और ध्येय निष्ठा। और कभी भी हम जीवन में फिर विचलित नहीं हो सकते। तो मैंने देखा सबसे बड़ी समस्या, आदमी छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, डोलने लगता है। हम तो भजन ही गाते हैं ना, ऐसी कृपा करो भगवान मेरा मन डोले ना, रहे हर पल तुम्हारा ध्यान मेरा मन डोले ना। ऐसा रस रसना में भर दो, मन के बिगड़े भाव संवर दो। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम ना, ये मन को शांत कर देता है। फिर भ्रामरी उद्गीत, ये बहुत जरूरी है। फिर ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर मेधावटी खिला देते, अश्वगंधारिष्ट सारस्वतरिष्ट खिला देते, गाय का घी खिलाते हैं। गाय का घी 2 चम्मच बहुत जरूरी है। और जो मेहनत करते हैं उनके लिए तो 50-100 ग्राम मक्खन जरूरी है। तो मथ रही है ममता जी बहुत देर से। ऐसे अच्छा व्यायाम करें, अच्छा खाएं पिए और संयममय जीवन जिए, जैसी बेटियां करी थी। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब इन बच्चों के मुख से, जिसने एमटेक किया हुआ है,
प्लानर है जो बेटी दूसरी क्या कर रही है? स्वामी जी वो मेहंदी डिजाइनर है। हाँ? मेहंदी डिजाइनर है। और अच्छा, मेहंदी डिजाइन करती है, खुद शादी नहीं कराती, दूसरों के हाथ रंगवाती है। तो ये बच्चे अब ये कह रहे हैं कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य माने संयम का पालन, संयम जीवन में होना चाहिए। युवाओं में किसी भी प्रकार की नशा और ये अश्लीलताएं, वासनाएं, ये उनको गिरा देती हैं, शक्ति का क्षय होता है। इसलिए ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ एक युवाओं के लिए ब्रह्मचर्य का मंत्र दे रहा हूं। 2 आसन बताता हूं। एक तो बाह्य प्राणायाम, और दूसरा एक ब्रह्मचर्य आसन होता है। वज्रासन में बैठ के और एड़िया पीछे से बाहर निकाल दी, और ये ब्रह्मचर्य आसन है, इसमें बैठना चाहिए। और यदि ऐसे पंजे भी बाहर निकाल दे तो थोड़ा एक बार तो जोर पड़ता है, धीरे से करना, कभी पता लगा कि नसें खिंच घुटने हिल गए तो एड़िया बाहर की ओर निकाल करके। स्वामी जी इस समय ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो तो नहीं पता, लेकिन आसन तो हो जा रहा है। हाँ, ये करना चाहिए आपको। अच्छा, ऐसे हो जाएगा स्वामी जी। अब से अच्छा होगा। बिल्कुल, इतना ही पर्याप्त है, ये ब्रह्मचर्य आसन। अब दर्शकों के सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। प्रश्नकाल आ गया मुझे लगता है। बिल्कुल स्वामी जी, इसलिए हम बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। पहला सवाल अमित का है। अमित की उम्र 19 साल है। थोड़ा सा भी खाना खाने से एसिडिटी उन्हें उसकी समस्या होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। तो एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन दोनों की समस्या का उपाय आपसे जानना चाह रहे हैं अमित। अमित जी के लिए एसिडिटी के लिए समाधान 5-7 बताता हूं मैं। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी 1 पिलो या तीनों पिलो, तीनों एसिडिटी को दूर कर देती है। और अविपत्ति करचूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला करके ले लो, इससे एसिडिटी दूर हो जाता है। किसी को बहुत हाइपर एसिडिटी है तो कामदोधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी तीनों मिला करके ले ले, और आधा ग्राम सौंफ के पानी से ले लें, एसिडिटी दूर हो जाती है। और एसिडिटी के बाद अल्सर भी बन गया है, पेप्टिक अल्सर बन जाता है, बहुत खतरनाक होता है। तो इसमें कामदोधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी के साथ कहरवा और स्फटिका 5-5 और मिला दे, और इसको सौंफ के पानी से ले ले, एलोवेरा के जूस से ले ले। एलोवेरा भी अंदर से हील करता है। बाहर भी कोई घाव हो जाए, कोई चोट लग जाए, जैसे कल परसों मेरे यहाँ पैर पे चोट लगी थी, लगाया और शाम तक घाव भर गया, ऐसे एलोवेरा अंदर से भी घाव भरता है और बाहर लगाने से भी घाव भरता है। रही बात जो है इसकी कॉन्स्टिपेशन की, तो गोधन अर्क पीने से, दिव्य चूर्ण लेने से, शुद्धि चूर्ण लेने से, त्रिफला चूर्ण लेने से, ये सब से जो है कॉन्स्टिपेशन दूर रहता है। उसका आतिबला लेने से, और सबसे अच्छा है अपना साग सब्जियाँ ज़्यादा खाएं और मिट्टी पट्टी पेट पर रखें थोड़ा, या सुबह सुबह पानी थोड़ा सा ज़्यादा देर स्नान कर लें, उससे भी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है, पेट की गर्मी खत्म हो जाती है। और सुबह खाली पेट सेव खाने से भी एसिडिटी खत्म हो जाती है। नहीं तो सर्वकल्प कायाकल्प काढ़ा पी ले, जो अंदर से आंतों को ताकत दे देता है। और किसी को रेडीमेड चाहिए तो अभयारिष्ट पी ले खाने के बाद, ये बड़ा जबरदस्त होता है। आप बताते हैं स्वामी जी कई बार कि पिंडलियों को दबाने से भी पाँव की नसों के जरिए भी कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, गैस रिलीज होती है, इससे कब्ज दूर होता है। बिल्कुल। अगला सवाल ले लेते हैं स्वामी जी, पूजा का है। पूजा ये बोल रही हैं कि बाईपास सर्जरी के बाद कौन कौन से योगासन किए जा सकते हैं, वो आप समझा दें। तो बाईपास सर्जरी के बाद एक तो तुरंत अनुलोम विलोम शुरू कर दे। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत तो अगले दिन से शुरू कर देते हैं, ये पूजा के लिए और सबके लिए भी बता रहा हूं। नहीं तो देखो, बाईपास कोई भी हार्ट के बाईपास के बाद 10 साल तक हार्ट अच्छा चल सकता है, वो भी जब सावधानी रखोगे। नहीं तो 5 साल बाद दोबारा से बाईपास की, दोबारा से एंजियोप्लास्टी की, दोबारा से स्टंट डलाने की नौबत आ जाती है। इसलिए जरूरी है जो है गोमुखासन, मकरासन, 2 तो आसन करें, और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ये 3 प्राणायाम करें। ये 5 चीजें बहुत हैं। और अर्जुन की छाल, दालचीनी पिए, लौकी का सब्जी है, लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी घनवटी, लिपिडोम आदि लेते रहें तो एलोपैथी की दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि बाईपास के बाद, स्टंट के बाद तो कंटिन्यू दवाई खानी पड़ेगी। ये हार्ट की, ये बीपी की, ये शुगर की, थायराइड की, पेन किलर, ये स्टीराइड, ये बायोलॉजिकल, इनसे हम लोगों को मुक्ति दिला रहे हैं। तो पूजा के लिए भी बता दिया कि वो भी
ये प्राणायाम करें जी। और खान पान को ठीक रखें, नहीं तो 10 साल के बाद हार्ट गड़बड़ आ जाएगी। मैं कहता हूँ नेचुरल हार्ट 100 से 200 साल चलता है, बिल्कुल। नेचुरल लिवर किडनी, और ट्रांसप्लांट के बाद लिवर किडनी और हार्ट के बाईपास के बाद फिर आपकी उम्र 10 साल ही रह जाती है। उसको बढ़ाने के लिए भी हम ये उपाय इंडिया टीवी पर बताते रहते हैं कि हार्ट के लिए बता दिया, किडनी के लिए गोकुरु और लिवर के लिए सर्वकल्प या लिवोग्रिट लिवामृत। जी अब देखिए स्वामी अगला जी, प्रश्न ले लो आप। स्वामी जी, मजबूत मसल्स के लिए, अच्छे मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आज आपने योगाभ्यास करवाया, लेकिन पाक शास्त्र में आज क्या खास है जिससे भरपूर ताकत मिले, स्वाद भी शानदार। अब देखिए बात अग्निवीरों की हो रही है तो ताकत में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तो खान पान में विशेष ख्याल किन चीज़ों का रखना चाहिए ये आप बताएं। और जब तक आप अपनी पाक शास्त्र की टेबल पर जाएं, मैं जल्दी से बता देती हूँ कल के तो खास कार्यक्रम में क्या है। जी 4 साल में क्यों बढ़े अस्थमा के 3 गुना मरीज, धूल एलर्जी बनी टेंशन, किस उपाय से बनेगा सुरक्षा चक्र, सांसों के 7 दुश्मन प्राणायाम से कैसे बचेंगे लंग्स, अस्थमा के मरीजों के साथ लंग्स की हर प्रॉब्लम का स्वामी रामदेव देंगे सोल्यूशन। तो कल सुबह 7:56 पर जरूर हमारे साथ जुड़िए, योगगुरु स्वामी रामदेव के जरिए सांसों के लिए सुरक्षा चक्र बनाएं। स्वामी जी तो देखो, ये तो हमने आज सोयाबीन को थोड़ा भिगो दिया, भिगो करके और फिर ये थोड़ी फूल जाती है। उसके बाद जिसको जैसा टेस्ट पसंद है, इसमें एलोवेरा भी मिला सकते हैं और इसके अंदर ये सहजना के पत्ते भी मिला सकते हैं। इसमें हमने थोड़े ड्राई फ्रूट भी मिला दिए और मिला करके ये तैयार कर दिया है हमने आज ये सोयाबीन का पराठा। और सोयाबीन के पराठे को मक्खन से या गाय के घी से तैयार कर देते हैं। तो साहब ये पहलवानों के लिए है, और ऊपर से ये मक्खन जो बहुत देर से ममता ने ममता के साथ तैयार किया है वो इधर तैयार हो गया है, और खाने वाले हमारे अग्निवीर भी इधर तैयार है। आहा, क्या मक्खन है स्वामी जी, क्या बात है, स्वाद भी, सुबह सुबह ऐसा सेहत नाश्ता मिल जाए बिना योगाभ्यास के मक्खन पचेगा में भी नहीं है। पराठा भी ये पराठा भी बहुत जोरदार है, सोयाबीन वाला, और वो भी न्यूट्रिला सोया वाला। लो भाई खाओ। वही मैं कह रही थी स्वामी जी, सुबह सुबह तो ये योगाभ्यास के ऐसे बाद ऐसा अपने नाश्ता मिल बच्चों जाए, को हेल्दी खाना खिलाएंगे, स्वाद हाँ, भी, सेहत भी। ये तो स्वाद भी और सेहत भी। तो हमने आज फटाफट अग्निवीर बनने का तरीका बता दिया, और बस रोज करते रहना है। ऐसे ही जो रोज करेंगे और आप फटाफट 50 का समय हो गया, नहीं तो बस इसकी रेसिपी यही है। हमने मल्टीग्रेन आटा लिया, सोया डाल दिया, उसके अंदर जो भी स्वाद जिसको जो पसंद है वो डाल दिया, ड्राई फ्रूट भी डाल दिए, और हो गया ये सुपर हेल्दी पराठा तैयार। तो आज का ये हुआ उपचार और बल का समाचार। अब आप बताओ 50 टॉप 50 फटाफट। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।